हेलो, चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन सम है। इट्स अ ब्यूटीफुल वन। अब आप बोलोगे ऐसे काफी सारे सम्स हमने अब तक सॉल्व किए हैं, तो अभी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना? आपको पता है ना कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं देखा है तो इससे पहले जितने भी वीडियोस थे उसे देख लीजिए, तो आपको अप्रोच समझ में आ जाएगा। मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, देखिए आपको मिल जाए। ओके, तो चलिए इस सम को अप्रोच करते हैं और सीख लेते हैं, रादर डिस्कस करते हैं और आप खुद कर पाओगे। तो पहले फिगर दिया हुआ है, फिगर में क्या इंफॉर्मेशन दिया है तो चलिए देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर ऑन द सेम सर्कल। देखिए चार पॉइंट्स है, ए बी सी एंड डी। ये चारों भी पॉइंट्स एक ही सर्कल पे हैं, और ये चारों पॉइंट्स जो है इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का वर्टाइसिस है। ओके, मतलब चारों वर्टाइसिस ऑन द सेम सर्कल। मतलब आप बोलोगे हाँ ये क्वाड्रिलेटरल तो साइक्लिक है। दैट मींस हम पहले ही समझ गए इन्फॉर्मेशन। दैट मींस ये सब में अगर हम वो यूज करें तो ए बी सी डी साइक्लिक लिखेंगे, तो रीजन क्या होगा? रीजन में क्या हम गिवन लिखेंगे? नहीं, लिखेंगे बाय डेफिनेशन। बिकॉज गिवन भी दिया हुआ था, वो चारों पॉइंट सर्कल पे है, इसलिए वो साइक्लिक बन गया, वो बाय डेफिनेशन है। वेरी गुड। तो चलिए आगे देखते हैं। एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू पी दिया हुआ है, मतलब एंगल डी सी एफ का वैल्यू दिया गया है स्मॉल पी। ओके, नेक्स्ट एंगल ई दिया गया है स्मॉल क्यू। ओके, और एक इंफॉर्मेशन है एंगल एफ इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। और आगे कहा गया है that p upon 3 is equal to q upon 4 is equal to r upon 5। ये भी एक इंफॉर्मेशन है। एंड हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p q एंड r, मतलब हमें p q एंड r इन तीनों वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड करने हैं। बोलोगे कैसे करोगे? तो चलिए, जब आप ये फिगर को देख रहे हो, देखिए पहले ही जैसे फिगर देख रहे हो, क्या हमें कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मिल सकता है? देखिए देखिए देखिए, तो बोलोगे हाँ, जब आप ये P देख रहे हो, P मतलब एंगल डी सी एफ, देखिए वहां पे एंगल डी सी एफ क्या किसी एंगल को इक्वल है? आप बोलोगे हाँ, देखिए यहाँ पे ये बी एफ और डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं तो हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो डीसीएफ का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है बीसीई। दैट मींस हम स्टार्ट में लिख सकते हैं दैट एंगल बीसीई इज इक्वल टू एंगल डीसीएफ। क्यों इक्वल है? हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बट डीसीएफ का मेजर है P, यानी एंगल बीसीई का मेजर भी होगा P। मतलब ये इंफॉर्मेशन हमें सबसे स्टार्ट में मिल गया है, तो ये इंफॉर्मेशन मिला है। चलिए इसे हम मांग करते हैं रिजल्ट नंबर 1। तो आप बोलोगे इतना इंफॉर्मेशन हमें समझ गया। आप मुझे बताइए क्या ये इसी था? ये तो हम फिगर देख के समझ गए। ओके, अभी आप बोलोगे हमें फाइंड करना है, P की वैल्यू फाइंड करनी है, Q की वैल्यू फाइंड करनी है और R की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये मिलेगा कैसे? हाँ, हम जब गिवन पढ़ रहे थे, एक चीज हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से रियलाइज किया था कि ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है? साइक्लिक है। और अगर वो साइक्लिक है तो हम बोलेंगे हाँ ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, या तो हम एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 ऐसा लिख सकते हैं, और उससे एक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, बट यहाँ पे एंगल ए एंगल सी नहीं दिया हुआ है, एंगल बी एंगल डी नहीं दिया हुआ है। अब सोचते हैं कौन सा मिल सकता है। चलिए एंगल बी देखिए, एंगल बी मतलब एंगल ए बी सी देखिए, और मुझे बताइए क्या हम एंगल ए बी सी का वैल्यू ढूंढ सकते हैं क्या? सोचिए ना, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे। देखिए, अब बोलोगे हाँ एंगल ए बी सी जो है वो इस ट्राइंगल बीईसी के साइड ईबी को एक्सटेंड करके बनाया गया है ना। हाँ, दैट मींस वो इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। वाह, और एक्सटीरियर एंगल है तो दो रिमोट इंटीरियर एंगल्स उसके तो मेजर दिए हुए हैं। तो आप बोलोगे हाँ हम इस एंगल एबीसी का मेजर फाइंड कर सकते हैं, और हमें पता है क्या है वो, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे एंगल एबीसी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल बीसीई, इसलिए एंगल एबीसी का मेजर क्या होगा? हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू एंगल बीसीई प्लस एंगल ई। वेरी गुड। और इसका रीजन क्या है? रीजन हमें पता है, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, तो आप बोलोगे ओके अब बीसी का मेजर कितना है? पी।
ओके, बीईसी का मेजर कितना है? क्यू। दैट मीन्स हम लिखेंगे इट इज नथिंग बट पी प्लस क्यू। सुपर। दैट मीन्स हमें एंगल एबीसी का वैल्यू मिल गया है। चलिए इसे हम मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 2। राइट, वेरी गुड। तो आपने बोला ये तो बहुत सिंपल है, तो हमें एंगल एबीसी मिल गया। तो आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ, अगर इसी तरीके से हमने एंगल एडीसी फाइंड किया तो हम ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्साइटेड हो एंगल एडीसी फाइंड करने के लिए? अब बताइए मुझे, एंगल एडीसी जो है वो ट्राइंगल डीसीएफ के लिए एक्सटीरियर एंगल है। ओके, तो ये सारे स्टेप्स हम लिख सकते हैं, बट पूरे स्टेप्स लिखने की जरूरत है नहीं, हम लिख सकते हैं सिमिलरली। तो सिमिलरली बताइए हमें इस एंगल एडीसी का मेजर कितना मिलेगा? आप बोलोगे रिमोट इंटीरियर एंगल दैट इज एंगल डीसीएफ, उसका मेजर है पी, प्लस एंगल डीएफसी उसका मेजर है आर। दैट मींस हमें वैल्यू मिलेगा एंगल एडीसी का, दैट इज नथिंग बट इट इज पी प्लस आर। चलिए इसे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 3। वाह, अब आप बोलोगे ये सब हमने किया क्यों? सो दैट एबीसी का मेजर मिला है, एडीसी का मेजर मिला है, हमें पता है हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। दैट मींस हम लिखेंगे p प्लस क्यू प्लस p प्लस आर इज इक्वल टू 180। तो उससे क्या होगा, p प्लस p मिल जाएगा 2p, तो हमें मिलेगा 2p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180। बट वो इक्वेशन तो बन गया, बट उस इक्वेशन में तीनों वेरिएबल्स है, p भी है, q भी है, r भी है। अब उस इक्वेशन से हम तीनों वेरिएबल का वैल्यू तो नहीं फाइंड कर सकते, एक का ही फाइंड कर सकते हैं। तो आप बोलोगे फिर से हम अटक गए, अब करें क्या? अब दिक्कत है, हम यहाँ पे रुक गए। तो आप बोलोगे पी क्यू एन आर ये जो तीन वेरिएबल्स है, क्या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया? तो आप बोलोगे हाँ, एक इन्फॉर्मेशन दिया ना क्यू में, देखिए क्या दिया है, p अपॉन 3 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 इज इक्वल टू आर अपॉन 5। ये यूज करना होगा। okay, इसको यूज कैसे? दैट मींस हमें तीन रेशियोज इक्वल दिए। अब ये तीनों रेशियोज इक्वल हैं, तो हमें पता है तीनों रेशियोज इक्वल है, मतलब इनका वैल्यू तो सेम ही होगा ना। अब इसका वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है, तो चलिए एज्यूम करते हैं एक वेरिएबल, दैट मींस हम बोलते हैं रेशियोज का वैल्यू लेट्स टेक इट एज x, एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट p अपॉन 3 इज इक्वल टू q अपॉन 4 इज इक्वल टू r अपॉन 5 इज इक्वल टू x ले लेते हैं। अब क्या होगा, अब इसमें देखिए फर्स्ट रेशियो p अपॉन 3, इसका वैल्यू कितना है x। तो इसमें से मुझे बताइए अब p का वैल्यू क्या होगा? अब बोलो p का वैल्यू होगा 3 इंटू एक्स, 3x। वेरी गुड। अब सेकेंड रेशियो जो है उसका वैल्यू इक्वल टू x है, तो उसमें से बताइए q का वैल्यू क्या होगा? आप बोलोगे 4 इंटू एक्स, 4x। सुपर। अब तीसरा देखिए r अपॉन 5 इज इक्वल टू x, तो r का वैल्यू क्या होगा? r का वैल्यू होगा 5x। सुपर। तो आप बोलोगे हमें p का वैल्यू मिला है 3x, q का वैल्यू मिला है 4x, r का वैल्यू मिला है 5x। बट हमें अगर p, q एंड r इन तीनों का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा। दैट मींस अब इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है तो एक इक्वेशन की जरूरत है। तो आप बोलोगे इक्वेशन कैसे? हाँ, ये क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है? ये साइक्लिक है, तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी साइक्लिक। बट रीजन क्या गिवन? ना ना, रीजन में लिखना है बाय डेफिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे अब? एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी गुड। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हमें पता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। लिख दिया। अब मुझे बताइए एंगल ए बी सी जो है इसका वैल्यू कितना है? आप बोलोगे पी प्लस, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, पी प्लस क्यू लिख देते हैं। ओके, एंगल ए डी सी का वैल्यू क्या है? आप बोलोगे इसका वैल्यू है पी प्लस आर, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 180। ये वैल्यूज हमें कहां पे मिले? पी प्लस क्यू हमें मिला था इक्वेशन नंबर 2 में, और पी प्लस आर मिला था रिजल्ट नंबर 3 में। तो हम रीजन लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। तो चलिए अब क्या करेंगे? अब बोलोगे आपने p का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किया है, चलिए p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। p की वैल्यू कितनी है? 3x प्लस q की वैल्यू कितनी है? 4x प्लस p की वैल्यू कितनी है? 3x प्लस r की वैल्यू कितनी है? 5x, दैट इज इक्वल टू 180। सुपर। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे, आप बोलोगे 3x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 5x कितना आता है? 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 is 15, that means 15x is equal to 180। superb। that means हमें क्या मिलेगा? x is equal to 180 upon 15। ओके, अब कैंसिल करते हैं, तो अब बोलोगे 15 1 जा 15, वेरी गुड। देन कितना बचा? 30, 15 2 जा, दैट मींस हमें x की वैल्यू मिल गई। अब मुझे बताइए अगर हमें x की वैल्यू मिली है
दैट मीन्स आप बोलोगे अब हम P, Q एंड R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज P की वैल्यू क्या है 3x मीन्स 3 into x दैट इज 12, 3 into 12 कितना है 36, वेरी गुड। देन Q की वैल्यू क्या है 4 into 12 दैट इज 48 एंड R की वैल्यू है 5 into 12 दैट इज नथिंग बट 60। दैट मीन्स हमें P, Q एंड R इन तीनों का वैल्यूज मिल गया है, तो हम एंड में लिखेंगे that P is equal to 36, Q is equal to 48 and R is equal to 60। हमें वैल्यूज मिल गए। अब मुझे बताइए क्या ये सिंपल था? वेरी इजी। तो हमने क्यों कैसे सोचा, ये इंपॉर्टेंट था। ये जो इंफॉर्मेशन दिया था 3 रेशियोज इक्वल, उसको हमने ऐसे क्यों यूज किया, ये समझना जरूरी था। तो मैं वही बोलता हूँ हमेशा अप्रोच इंपॉर्टेंट है, थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, जो हमने इतने सारे सम्स में डेवलप किया है और आप सीख गए हो, तो इसलिए तो आपको सम्स खुद सॉल्व करने आ रहे हैं। तो खुद सॉल्व कीजिए, कॉन्फिडेंस खुद का बढ़ाइए, बट आपके जो फ्रेंड्स है स्कूल में है बाहर है उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको तो ये पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को तो अब तक सब्सक्राइब किया ही होगा ना, अगर नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग नॉन टेक्सचुअल सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।